नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। मोह गांव से कल रात को मोह गांव में शिवानंद स्वामी शिवानंद आश्रम में विश्राम किया था। वहाँ से 12 किलोमीटर चलकर हम आए हैं देवगांव। देवगांव जैसा कि नाम है देव, तो नाम के अनुसार ही यहाँ पर बुढ़नेर मैया, बूढ़ी मैया, नर्मदा मैया का संगम है। ये बूढ़ी मैया आ रही है यहाँ से, और ये नर्मदा मैया तिरछी मिर्ची पूरी मोड़ 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 होते होते आई है यहाँ। और ये संगम, मैया का संगम, बूढ़ी मैया का संगम नर्मदा मैया से। नर्मदे हर हर नर्मदे। यहाँ पर अनेक देवस्थान हैं, उसमें से प्रमुख देवस्थान ये जमदग्नि ऋषि की तपोस्थली कहा जाता है। नर्मदे हर 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 नर्मदे हर। मैया का बूढ़ी मैया से संगम। ये बूढ़ी मैया बुढ़नेर नदी ये मोहगांव से होते हुए आई है। मोहगांव में भी हमें मिली थी, और ये मैया से संगम हुआ है इनका। संगम किसी भी नदी का मैया से संगम हो तो तीर्थ स्थान बन जाता है। सारी तीर्थे, जितने नदियाँ उत्तर या दक्षिण तट पर आकर मैया से प्रार्थना करती है कि हमें अपने में समा लो। तो मैया समा तो लेती है, पर बोलती है कि मैं पूरा ना समा पाऊंगी आपको। तो ये जो तट पे स्नान करते हैं अपन, वो मैया का स्नान नहीं होता है, वो उन तीर्थों का स्नान होता है। मैया का ब्रह्मचारिणी स्वरूप है। मैया अपने आप को अलग होके चलती है। ऐसा अपने को दिखता है कि जल इकट्ठा हो गया है, पर मैया का जल जो बीच में धारा कभी कभी दिखती है सफ़ेद रंग की, वो ब्रह्मचारिणी स्वरूप मैया का स्वरूप है। बाकी जो आजू बाजू में है वो तीर्थों का जल है, जो जैसे बूढ़ी मैया ये मिल रही है, या गोमती नदी का संगम अपन ने पीछे देखा, या जो भी अलग अलग नदियां हैं उनका जल किनारे पे रहता है और बहता रहता है। बीच में जो सफ़ेद सफ़ेद दिखता है ना, सफ़ेद धारा, ये जो ऐसे दिख रहा है सफ़ेद धारा, वो मैया की धारा होती है ब्रह्मचारिणी स्वरूप की। और ब्रह्मचारिणी स्वरूप का स्नान बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है। अपन करते हैं स्नान मैया में कि मैया का स्नान है, मैया का हमने स्नान किया, लेकिन वो अन्य तीर्थों का स्नान होता है अपने को। नर्मदे हार में पहुंच गया हूँ, बूढ़ी मैया और नर्मदा मैया के संगम पर। नर्मदे हार। अब ये कुत्ता भी देखिए, कुत्ते को भी देखिए, कुत्ता भी तर गया। कुत्ते के भी कुछ पुण्य प्रभाव होंगे जो बूढ़ी मैया और नर्मदा मैया के संगम पर स्नान कर रहा है। गर्मी के कारण वो भी आनंद ले रहा है। नर्मदे हार। अभी तो इसमें स्नान करूँगा, तो मैं ये वीडियो यहीं बंद करता हूँ। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे हर। मैया की कलकल बहती धारा और बूढ़ी मैया का उस साइड से कलकल बहता प्रवाह। नर्मदे हार। ये संगम मतलब जहाँ पर दोनों धाराएं मिलती है। नर्मदे हार। जहाँ पर जैसे ये नाव के पास दोनों धाराएं मिली है, ये संगम स्थल कहलाता है। लोग संगम करके कहीं भी स्नान कर लेते हैं, जैसे वहाँ स्नान कर लिया मैंने, तो वहाँ संगम नहीं है। संगम ये है, यहाँ से बूढ़ी मैया आ रही और ये मैया का जल आ रहा है, दोनों मिलके दोनों का संगम हो गया है। ये जो पत्थर खड़क है, ये संगम है, यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं। नर्मदे हार। और सामने मैया फिर तिरछी मिर्ची नागमोड़ी होती हुई बहते हुए आगे जा रही है। नर्मदे हार। यहाँ से हमें किनारा किनारा मिलेगा। नर्मदे हार। फिर से मैया का दर्शन हो गया 3 दिन बाद। नर्मदे हार। हे नर्मदा माई, जिस तरह बाकी तीर्थों को आप संगम के रूप से अपना लेती हो और संगम हो जाता है, वैसे ही हमारे समाज में, रिश्ते नातों में मधुर संगम बने, यही तुमसे प्रार्थना। नर्मदे हार। नर्मदे हार। संगम पे स्नान करने का आनंद उठाते हुए रामेश्वरानंद महाराज जी कोपर गांव से, शिरडी के पास के कोपर गांव से हमारे साथ में, उन्होंने
उन्होंने संगम का स्नान लिया। मधु दीदी, सुमन दीदी अर्घ्य देते हुए पितरों को पितृ तर्पण करते हुए, संगम पर पितृ तर्पण करना बहुत पुण्यप्रद माना जाता है। और फिर से ये संगम का वीडियो लेने का एक महत्वपूर्ण अनुभव मुझे यहाँ आया कि ये जो मेरे दाहिनी ओर है ये नर्मदा मैया आ रही है, कल कल बहते हुए, वेग से ही समझ में आ रहा है नर्मदा मैया है। और बाईं ओर से बूढ़ी मैया बुढ़नेर नदी ये मोहगांव से आ रही हैं और यहाँ पर इनका संगम हुआ है। संगम मतलब दोनों नदियों का एग्जैक्ट मिलन जहाँ होता है एकदम, वो संगम। उस संगम पर उस जगह पे स्नान करना है। त्रिवेणी संगम पर भी लोग जाते हैं, लेकिन नाव से जहाँ पर तीनों नदियाँ मिलती है उस बिंदु पे स्नान करना है। यहाँ पर दोनों, जैसे बूढ़ी मैया और नर्मदा मैया मिली है, यहाँ पर दोनों आ रही। हम लोगों ने यहाँ पर, सुमन दीदी यहाँ खड़ी है, वहाँ पर स्नान किया तो वहाँ पर अद्भुत अनुभव ये पाया कि बूढ़ी मैया का जल जो था गरम, और नर्मदा मैया जो चूँकि अमरकंटक से ठंडे प्रदेश से आ रही है तो ठंडा, दाहिने हाथ में हमारे ठंडा था प्रवाह की ओर मुँह किया तो, और बाएं हाथ में बूढ़ी मैया का गरम जल। ऐसा अद्भुत अनुभव, गरम ठंडा, बार बार अनुभव लिया, बार बार आनंद लिया। और ये जमदग्नि ऋषि की तपोस्थली, अभी तक अपन ने परशुराम कुंड, परशुराम जी का मंदिर देखा। यहाँ जमदग्नि ऋषि का मंदिर है। परशुराम जी के पिताजी सती रेणुका माता के पति, जिन्होंने रेणुका माता को जरासी स्नान में देरी होने के लिए शिरच्छेद करने का पुत्रों को अपने आज्ञा दे दी थी। 4 पुत्रों ने, 4 बड़े भाई परशुराम जी के थे, उन्होंने नहीं मानी, उनको उन्होंने जलाकर राख कर दिया श्राप से। और परशुराम जी ने तुरंत शिरच्छेद कर दिया माता का, और फिर वरदान स्वरूप रेणुका माता को जिंदा करने की, जीवित करने की प्रार्थना करी। तो रेणुका माता जीवित होकर माहुरगढ़ पे आ रही थी, धीरे धीरे जमीन से निकल रही थी। तो उन्होंने बोला था मैं जब पूरी आ जाऊंगी तब देखना। लेकिन परशुराम जी को अपनी माता के दर्शन की ज़्यादा उत्सुकता थी। उन्होंने आंखें खोल ली तो माता का सिर्फ मुखड़ा या चेहरा ऊपर आया था। इसलिए आज भी माहुरगढ़ में माता रेणुका का चेहरा है। ऐसे जमदग्नि ऋषि की तपोस्थली और उनका मंदिर देखने चलते हैं, नर्मदे हर। अभी तो ये संगम का दर्शन किया। बूढ़ी मैया और नर्मदा मैया दोनों जैसे एक दूसरे में मिल गई हो, मिलन हो गया हो, संगम हो गया हो, वैसे हमारे समाज में, रिश्तों में, नातों में सारे भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष आदि भूलकर प्रेम भाव से संगम हो जाए, हम एक दूसरे से घुल मिल जाए। यही प्रार्थना नर्मदा मैया से और बूढ़ी मैया से। नर्मदे हर, बूढ़ी मैया की जय। नर्मदे हर।